लखनऊ शहर के पुराने इलाके में एक बहुत ही प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, जिसे हनुमंत धाम कहा जाता है। कहते हैं यह मंदिर नवाबों के ज़माने से भी पहले का है। मंदिर छोटा ज़रूर है, पर इसकी मान्यता बहुत बड़ी है। एक समय की बात है, एक साधु बाबा इस मंदिर में हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा किया करते थे। कहते हैं वह बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, उनके पास दिव्य दृष्टि थी। एक दिन बाबा ने मंदिर में बैठकर पूजा करते हुए कुछ रहस्यमयी शब्द बोले। जहाँ हनुमंत बसे वहाँ धन सदा रहे, धरती के नीचे सोया है, वो जागेगा जब सच्चा भक्त पुकारेगा। लोगों ने इस शब्दों को अनसुना कर दिया, पर वहीं पास में रहने वाला विक्रम नाम का एक नौजवान इन बातों में बहुत रुचि लेने लगा। विक्रम ने मंदिर के चारों ओर खुदाई शुरू नहीं की, पर उसने पुराने दस्तावेज खंगालने शुरू किए। उसने नवाबों की एक पुरानी डायरी खोज निकाली, जिसमें लिखा था, हनुमंत के चरणों तले एक सुरंग है और उस सुरंग में छुपा है नवाबों का सोना। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई, लेकिन मंदिर के पुजारी और गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया। यह कोई साधारण जगह नहीं है, यह देवभूमि है। जो धन की नीयत से आएगा उसका विनाश तय है। लेकिन विक्रम नहीं माना। एक मंगलवार की रात विक्रम मंदिर में चोरी छिपे गया। उसने मंदिर के पिछवाड़े खुदाई शुरू की। कुछ ही घंटे में उसे एक पत्थर की सीढ़ियाँ मिली, जो ज़मीन के नीचे जा रही थी। जैसे ही वह नीचे गया, उसके सामने एक बहुत ही पुराना कमरा आया, जिसके बीचों बीच हनुमान जी की मूर्ति थी और चारों तरफ सोने के सिक्कों से भरी हुई हड्डियाँ रखी थी। लेकिन तभी तेज आवाज़ गूंजी, धन उन्हीं को मिलता है जो लोभ से नहीं, भक्ति से आते हैं। विक्रम डर गया। पूरा कमरा कांपने लगा, सिक्के पिघलने लगे और मूर्ति से प्रकाश निकलने लगा। अचानक विक्रम बेहोश हो गया। जब आँख खुली तो वो मंदिर के सामने पड़ा था और बाबा वहीं खड़े थे। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, तू धन के तलाश में आया है, लेकिन तुझे चेतावनी मिली। हनुमंत किसी की खाली नहीं लौटाते, पर पहले वो परीक्षा लेते हैं। विक्रम ने माफ़ी मांगी और मंदिर की सेवा में लग गया। सालों बाद उसे न केवल मन की शांति मिली, बल्कि वह एक सफल लेखक भी बन गया, जिसने अपनी किताबों से करोड़ों कमाए। विक्रम अब पूरी तरह बदल चुका था। जहाँ पहले उसके मन में सिर्फ धन की लालसा थी, अब वहाँ भक्ति और सेवा का भाव था। वह हर मंगलवार को मंदिर की सफाई करता, प्रसाद बनाता और भक्तों की मदद करता। धीरे धीरे मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते इस मंदिर में हनुमान जी की विशेष कृपा है। यहाँ मांगी गई मुराद जरूर पूरी होती है। एक दिन का चमत्कार। एक बार मंदिर में एक वृद्ध महिला आई। वह बहुत दुखी थी। उसका बेटा कई वर्षों से लापता था। विक्रम ने उसे बैठाया, पानी पिलाया और हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा। महिला ने कहा, मैंने हर जगह ढूंढा, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिली। अब केवल हनुमान जी पर भरोसा है। विक्रम ने खुद उस दिन पूरी रात मंदिर में दीप जलाकर पाठ किया। सुबह चमत्कार हुआ। वहीं लापता बेटा, जो कई सालों से किसी और शहर में मानसिक स्थिति के कारण भटक रहा था, अचानक मंदिर के बाहर खड़ा मिला। उसने खुद बताया कि उसे रात को सपने में एक बानर ने रास्ता दिखाया और कहा, अपने माँ के पास जा, हनुमंत तेरा मार्ग दिखा रहे हैं। हनुमंत की कृपा बरसने लगी।
अब मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बल्कि एक आशा का केंद्र बन गया था। बीमार ठीक होने लगे, भटके हुए लोग रास्ता पाने लगे, जो टूट चुके थे उन्हें नई ताकत मिलने लगी। और इस सब के बीच विक्रम बस मुस्कुराता रहता। वो अब जान चुका था असल धन सोने से नहीं, सेवा और श्रद्धा में है। आज भी लखनऊ के उस पुराने मोहल्ले में हनुमंत धाम के सामने हर मंगलवार को घंटियों की आवाज़ गूंजती है। लोग कहते हैं जिसने एक बार सच्चे मन से पुकारा, हनुमंत ने उसका जीवन संवार दिया।